अब रोगी कौन है? रोगी जो 3 से अधिक बार भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? रोगी। जैसे सुबह उठे, नाश्ता किए, चाय पी लिए, फिर चाय पिए, 9 बजे रोड में गए, समोसा कचौड़ी खा लिए, और फिर दोपहर में 12 बजे भोजन करना ही करना है। 3 बजे गए होटल गए, समोसा कचौड़ी खा लिए, और बीच में 2-3 चाय तो लेना ही लेना है। शाम में खाना खाए, घर आए तो पानी पूरी गुपचुप खा लिए, रात को 9 बजे खाना खाए, दूध पिए, और चाय तो आप 4-5 बार पी लिए। मतलब लगभग 6 से 7 बार चाय भी आपका भोजन में आता है, ध्यान रखिएगा ना। चाय मीठा है, मीठा मतलब ग्लूकोज। अब मैंने शुरू में बताया था एक पंखा को जो चलता है 4 घंटा और एक पंखा चलता है 24 घंटा, तो 24 घंटे वाला जल्दी ख़राब होता है, 4 घंटे वाला लंबे समय तक चल जाता है। तब हम आते हैं रोगी और जो हमने बात किया था, है ना। तो अगर आप दिन भर में 6 से 7 बार खाएंगे तो एक एवरेज मान लो एक भोजन को पचने में 6 से 8 घंटा लगता है। तो आपके 6 से 7 भोजन जो हम करते हैं दिन भर में, नाश्ता, चाय, एक सब मिला करके लगभग 40 से 50 घंटा लगेगा। अगर हम क्षमता से अधिक अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लीवर, पैंक्रियास, जितने भी अंग शामिल होते हैं भोजन को पचाने को, उसको क्षमता से अधिक अगर हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा? समय से पहले ही वो काम करना कम कर देगा। तो आप देखेंगे आजकल जो शुगर की प्रॉब्लम, भोजन नहीं पच पाना मतलब कॉन्स्टिपेशन, और ज़्यादा मात्रा खाने से क्या होगा? शरीर में फैट के रूप में चर्बी जमा हो गई। उदाहरण के लिए मान लो ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। उसी प्रकार ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको चर्बी के रूप में जमा कर देता है ताकि विपरीत समय में काम आए। लेकिन ऐसा है, ज़्यादा खाओगे तो मोटापा आ जाता है ना। तो अभी जो हम बात कर रहे थे बार बार खाने का, जब बार बार खाते हैं तो किसके ऊपर लोड पड़ेगा? सबसे ज़्यादा लीवर के। लीवर को हार्मोन्स, एंजाइम्स निकालना पड़ता है भोजन पचाने के लिए। तो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, बाइल पिगमेंट निकलते हैं, उसके बाद जो पैंक्रियास उसको इंसुलिन भी निकालना पड़ता है, जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मैंने इसलिए भोगी का उदाहरण दिया। जो भोगी होते हैं वो एक बार खाते हैं और 100 साल तक जी जाते हैं। और हम तो रोगी वाले कैटेगरी में चले गए हैं क्योंकि हम तो खाते रहते हैं दिन भर। उदाहरण के लिए मान लो एक भोजन को पचने में 6 घंटे, मैंने शुरू में बताया था 6 घंटे लगता है, 36 से 40 घंटे लगते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपने सबके लिए खाना बनाया, 10 मेहमान आए, 10 के लिए खाना बना के तैयार हो गया, बढ़िया रोटी सब्जी सलाद सब बनाया, है ना, जो गृहिणियाँ होती हैं। उसके बाद जैसे हो गए फिर से 10 मेहमान आ गए, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, आटा गूँथना पड़ेगा, सब्जी काटना पड़ेगा, गैस चूल्हा बर्तन सब करना पड़ेगा, है ना। आपने 2 बार 10-10 को खिलाया और तीसरी बार फिर मेहमान आ गए, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब हम जो खाना खाते हैं तो शुरू में जैसे हम खाना खा लिए सुबह नाश्ता, उसको पचने में 6 से 8 घंटे लगेगा। हम उसको पचा ही रहे, हमारे शरीर पचा ही रहा है। हम 9 बजे फिर से खाना खा लिए, उसको पचाना शुरू किया, हमने 12 बजे खा लिया, उसको पचाना शुरू किया, हमने 3 बजे खा लिया, उसको पचाना शुरू किया, हम शाम को 6 बजे लिए, और बीच में चाय। तो मतलब समझ लो हमारे जो शरीर के सिस्टम उसको तो हम आराम ही नहीं दे रहे हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक काम ले रहे हैं। जिसकी क्षमता हो सकती 50-60 साल 70 साल बाद कम होती क्षमता, उसको हम तो 30 साल 35 साल में ही क्षमता से अधिक काम लेकर के कमज़ोर कर दिए। अब क्या दिक्कत आती है इसकी वजह से? आजकल देखना ज़्यादा समस्या आ रही है शुगर की, बीपी की, मोटापा की, लीवर कमज़ोर हो जाना, कब्जियत की। अगर शरीर में मोटापा आएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी, कमर दर्द होगा, घुटना दर्द होगा, और घुटना दर्द होगा आप चल नहीं पाओगे तो और ज़्यादा आपको फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर भी दिक्कत आएगी, और शुगर हो गया तो और समस्या। अब शुगर होने का भी मुख्य कारण यही है बार बार खाना खाना। कैसे? आप लोग जो डायबिटीज़ के मरीज हमको मालूम होगा, जब डायबिटीज़ होता है डॉक्टर बोलते हैं आपको दिन भर में 4 से 5 बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। क्यों? जब आप दवाई खाते हैं तो क्या होता है, शरीर में जो शुगर है उसको क्या करता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाओगे और डायबिटीज़ की दवाई खा लोगे तो क्या होगा, जो बचा हुआ ग्लूकोज है जो हमारे शरीर को चलाता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम चक्कर खा के गिर सकते हैं और कोमा में जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं बार बार खाना है। उसी का आप उल्टा कर दो, जब हम बार बार खाते हैं, जब डायबिटीज़ हमको नहीं हुआ रहता है तो क्या होता है, जब बार बार खाते हैं, बार बार खाते जाते हैं, तो आपके पैंक्रियाज को हर बार इंसुलिन निकालनी पड़ती है। और वो बेचारा जितना बार खाओगे उतने बार इंसुलिन निकालेगा, तो क्षमता से अधिक हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, एक समय से पहले ही हमारी पैंक्रियाज काम करना कम कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और डॉक्टर से हमारी दवाई चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में तो ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो मेन कारण होता है ये एक शुगर होने का। इसलिए आप इसको ध्यान समझिएगा। तो ये हमने बात कर लिया योगी, भोगी और रोगी का। तो ये तीनों चीज़ अगर समझ गए होंगे तो हम आगे बात करते हैं। अगर ये खाना के पैटर्न को आप समझ जाओगे तो आप समझ लो यहीं पे आप 70 से 75% बीमारी तो बच गए।